हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीडी फरवरी मंथ की, जो कि क्या है आपकी फरवरी मंथ की है, जिसमें कि आपका फरवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, पीसीएस, जहाँ पर भी आप पूछा जाता है क्वेश्चंस, टीचर का एग्जाम, कोई सा भी आप रेलवे दरोगा आप दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि ये वन लाइनर मैगजीन है जो कि फैक्चुअल है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 850 क्वेश्चंस को, जो कि एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। ठीक है, जो कि ये पूरी मैगजीन का सार होता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। सो ये है आपका पार्ट नंबर 2 जो स्पीडी आई है। स्पीडी का हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं 850 क्वेश्चंस उसको कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर कवर कर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा आपका दिल्ली विधानसभा बन गई है, याद रखिएगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका 12th फेल को। किसे दिया गया है? 12th फेल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका बी, यानी कि सिक्किम। कौन बन गया? सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसका? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर ए राजा राजन को किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो किसके बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। कौन से क्रम का है? तो 32वें क्रम का है, याद रखिएगा। तो ये हमें इसका नाम बताना है हमें। तो इसका नाम है आपका सिम्बेक्स। किसके बीच होता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो ये दक्षिण चीन सागर में हुआ है। कौन से संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है। और किसके बीच होता है? तो ये होता है आपका भारत और सिंगापुर। नाम क्या है? सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो होप मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया आपका लद्दाख में। होप मिशन लद्दाख में किया गया है इसका। नेक्स्ट है आपका भगवान भगवान। तो ये आपका जो गगनयान है कहाँ भेजा जा रहा है? 2027 में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? तो ये भेजा जाएगा आपका शुक्रयान पर। कहाँ? तो शुक्र ग्रह पर आपका भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2027 में जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 357। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस आ रहे हैं? तो कौन सा है? ये है आपका पिपरवा अवशेष। क्या है? पिपरवा अवशेष, जो 127 साल बाद भारत आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, कौन सा है? भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच तैनात किया है? तो कवच आपका 4.0 कहाँ तैनात किया गया है? ये तैनात किया गया है आपका बी, यानी कि मथुरा कोटा कॉरिडोर पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? तो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? ये बन गया हमारा सी, क्या है? गोमती नगर लखनऊ का। कौन सा? गोमती नगर लखनऊ का पहला प्राइवेट स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो ये है आपका इटली ने। तो ये कहाँ की है? टाटा मोटर्स ने, जो ये कंपनी है अभी कौन सी?
ये है इवेको, क्या है, तो ये है आपका इवेको, ये कहाँ की कंपनी है, तो ये है आपकी इटली की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया है? ये किया गया है आपका दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है ना। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में आसाम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पे। पहली बात है, आपके 2-3 फैक्ट याद रखने हैं कि ये जो है आपका 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका टाइगर दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, एक फैक्ट हो गया। ठीक है, इस दूसरा फैक्ट है आपका कि आसाम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व, आसाम में ये जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है? तो असम में, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का कौन सा घनत्व में टाइगर का जो घनत्व है उसमें कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दूसरा। कौन सा है? तो इसका एक सेकेंड, इसका आपका तीसरा है। क्या है? तो असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व घनत्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में थाईलैंड और किस अन्य देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? तो युद्ध विराम समझौता किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है आपका कंबोडिया के बीच। किसके बीच? तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री हिंदी सहित कुल कितने क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपका 21 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 21 भाषाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर, ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पहल शुरू की गई है। कौन सा? अपना घर। किसके लिए? ट्रक चालकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, 366, हाल ही में ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगांव हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये था आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन महादेव। क्या था? ऑपरेशन महादेव। प्रिक्स वेल्स अवार्ड, प्रिक्स वेल्स अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? तो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? ये बन गया चीन का हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा दिया है? तो किसने? तो ये कौन है? ये ऑप्शन बी, रेमोना इवेट परेरा जो है ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है आपका, दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फिडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता, साथ ही भारत की 88वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो आपको बताना है, तो दिव्या ने किसे हराया? तो दिव्या ने हराया था आपको कोनेरू हम्पी को हराकर ये खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली और गैर परमाणु बम गजाब और NAB-2 खोस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका तुर्की ने। किसने किया है? तुर्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये क्या है आपका राजेंद्र चोल प्रथम की किस जयंती पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है? देखिए, जितनी भी हमारी पांडुलिपि थी, यानी जो लिखे हुए आपके लेख थे, उनको क्या है, डिजिटल उपलब्ध कराने के लिए ये पहल शुरू की गई है। कौन सा है? तो आपका ज्ञान भारतम मिशन जो है, इसमें पांडुलिपियों का
संरक्षण प्रदान किया जाएगा और आम जनता के लिए खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टोटल 17 सांसद को। कितने? टोटल 17 सांसद को किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो इग्नू है, इग्नू आपको पता है संस्था दिल्ली में है, पहली बार किसी महिला को कुलपति बनाया गया है। सो ये है आपका प्रोफेसर उमा काजीलाल। कौन है? प्रोफेसर उमा काजीलाल है, पहली बार कोई महिला बनी है आपका इग्नू की चांसलर। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? कौन सा है? तो जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया गया है? ये किया है गया आपका ULPGM-V3 का किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण सहायता प्रदान की थी? तो ये किया था आपका कितनी? तो 4,850 करोड़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किसे पीछे छोड़कर? इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर दूसरे बन गए सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये किया है आपका ब्रिटेन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381, IBSF वर्ल्ड चेस रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका रिले पावेल ने। किसने? रिले पावेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो किसके लिए किया गया है? ये आपका किया गया है पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेसर क्या है? ट्रेसर मिशन। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन बने? ये बने हैं अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया था? तो किसे दिया था? ये था किंग चार्ल्स तृतीय को। किसको? किंग चार्ल्स तृतीय को दिया था। क्या दिया था? तो एक पेड़ माँ के नाम मिशन के थ्रू एक पौधा गिफ्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो किससे किया है? ये किया है आपका, एक सेकेंड, तो किससे किया गया है? ये किया गया है 86 का आपका चीन के साथ। ठीक है, किसके साथ? चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दी है? तो किसने किया है? ये क्या? अमेरिका ने। अमेरिका 2 साल पहले हटा था, फिर से अभी जुड़ा था, फिर से ये हट गया यूनेस्को से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया? ये दिया है आपका गीता गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में चैंपियंस अवार्ड 2025 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका मेरी पंचायत ने। किसने जीता है? मेरी पंचायत ने जीता है। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? तो ये है आपका 77वां। कौन सा? 77। भारत का स्थान कौन सा है?
17वां। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो किस पे किया है? ये किया है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो किसे सौंपी है? ये सौंपी है भारत को। तो 2024-2025 का आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भारत में। भारत ने इसकी मेजबानी की थी। किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू कर दी है? खनन पर्यटन पहल शुरू किसने कर दिया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका झारखंड राज्य ने। किसने? झारखंड राज्य ने। हाल ही में IIT IIM की तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन डी यानी कि मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में किया गया है। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेल्स का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका नाम क्या है? इसका हमें बताना है कि कौन सा किया गया है। तो ये किया गया है आपको ऑप्शन सी INS निस्तार का अभी क्या किया गया है? अनावरण किया गया है INS निस्तार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी ग्लोब फाइनेंस पत्रिका ने 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो ये किया गया ऑप्शन सी SBI को। किसको किया गया? SBI को किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया था? ये किया गया था लद्दाख में। कहाँ किया गया था? तो किया गया था लद्दाख में। नेक्स्ट है, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे क्या है स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका इंदौर ने लगातार 8वीं बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो महाभियोग आपका चलाया गया है कहाँ? तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जज थे उनके खिलाफ। ये थे आपके जस्टिस यशवंत वर्मा। कौन से थे? तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में भारत दुनिया का कौन सा स्थान पर आ गया है? तो कौन से स्थान पर आ गया है? ये आ गया आपका दूसरे स्थान पे। मछली का उत्पादन दुनिया में भारत दूसरे स्थान पर करता है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है? तो किसने किया है? तो ये किया आपका बिहार ने। किसने किया है? बिहार ने 125 तक यूनिट बिजली की यूनिट फ्री कर दी है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिदेशक, पहली बार कभी भी कोई घटना होती है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, महिला महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है आपका सोनाली मिश्रा ने। किसने संभाला है? सोनाली मिश्रा ने संभाला है। किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये किया गया है आपका गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? तो ये किया गया था आपका 100 जिलों में। कितने जिलों में? तो 100 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी योजना है? ये है आपका रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत सरकार का 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपका सी AR हरिकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है? तो किसे शामिल किया गया है? पूछा जा सकता है मराठा सैन्य किला को। ये आई थिंक बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र महिला भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपका प्राजक्ता कोहली बन गई हैं। ठीक है, किसमें? तो 100 क्रिएटर्स लिस्ट में जगह बनाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है? तो किसका किया गया है? ये किया गया है आपका सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित अर्थुंकल पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो कौन है? ये बन गई है आपका NVIDIA। कौन बन गई? NVIDIA बन गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? पहला है तो इम्पोर्टेंट है, तो कौन सा बन गया? नामीबिया। क्या इसने अपनाया है? तो UPI को अपनाया, भारत की UPI को। ठीक है, नेक्स्ट में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पैन पीटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है आपका लीला अम्बुलेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिएंट विलिसिया मिराविलिसिस से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका, ये कहाँ का है? तो नामीबिया का है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने किस 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए मंजूरी दी है? तो किसको दी है? ये दिया गया है बुल्गारिया को। किसको दिया गया? बुल्गारिया को दिया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? सो किसने दिया है? ये कहाँ का है? तो ये है आपका ब्राजील का। कहाँ का है? ब्राजील का। नेक्स्ट अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार थी उसको मान्यता देने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया आपका रूस बन गया है। रूस ने उसको मान्यता दे दिया है। हाल ही में 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? ब्रिक्स का। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया गया है ब्रिक्स का। ध्यान रखिएगा। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो कितने रनों से? ये आपका ये नहीं आएगा, 336 रनों से। वैसे किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ी में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? ये किया है आपका हरियाणा ने। अभी अरावली में आपको पता चल रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है, तो वहां पर माइनिंग के लिए शुरू किया गया, जिसमें कि आपका 100 मीटर से जितने भी कम है हाइट वाली पहाड़ियां, उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन से बन गए? वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये क्वेश्चन कई बार। तो ये है आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। किस में शामिल हुए? ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ब्यूनस आयरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी
सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? ये दी है आपका अनंत टेक्नोलॉजीज को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन वितरण के लिए फेस आईडी, राशन वितरण के लिए यानी कि जो आपका राशन मिलता है का उपयोग, किसका फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये किया है आपका राजस्थान ने। किसने शुरू की है? तो ये आपके राजस्थान ने किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो किस देश में खोला है? ये खोला गया है आपका दुबई में। कहाँ खोला है? तो इन्होंने खोला है दुबई में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन सी बन गई है? इंपॉर्टेंट है, पहली बार कोई भी घटना होती है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बन गई है आपका आस्था पूर्णिया। कौन बन गई है? आस्था पूर्णिया बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो हमारे नरेंद्र मोदी को किया गया है। ठीक है। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? किसके लिए? तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है। तो ये है आपका दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया था? तो कौन सा था? तो ये था अब ऑपरेशन शिवा। कौन सा था? तो ऑपरेशन शिवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी को ना कम से कम आई थिंक 60 से 70 जो है देशों के अलग अलग सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुधुनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रीय मंडल युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल 771 को हाल ही में कहाँ जलावतरित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 436 केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका पराग जैन को। किसे किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हल्दी बोर्ड का जो राष्ट्रीय मुख्यालय बनेगा वो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका निजामाबाद, आपका तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये की गई है आपका सी यानी कि इंदौर में। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो किसकी की गई है? नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सा है? तो खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया आपका सी यानी कि लेह में। कहाँ किया गया है? सी आपका लेह में किया गया है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर
क्या है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है। तो किसने लिखी है, ये लिखी है आपका शिखर धवन ने। इसकी है तो ये शिखर धवन की आत्मकथा है। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका बॉन जर्मनी में। कहाँ किया गया है, बॉन जर्मनी में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी थी, यानी कि आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया रिंकू सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और ISS पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपका बी शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो कहाँ किया गया, ये किया गया द हैग नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 99वां। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपको एक सेकेंड, ये बन गए हैं आपका ऋषभ पंत। कौन बन गया, ऋषभ पंत बन गए हैं, जिन्होंने आपके क्या किया है, दोनों पारियों में शतक लगाया है। हाल ही में देश के सबसे लंबे यानी कि 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है, ये किया गया है आपका बिहार राज्य में किया गया है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो पहली भारतीय बनी है आपका कौन बन गया, तो डांगेटी जानवी बन गई हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की है, तो कहाँ किस क्षेत्र में, ये दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 453। देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है, तो किस राज्य ने की है, ये किया है आपका बिहार राज्य ने। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा था, तो ये था आपका कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है, तो किस देश में किया है, ये किया है आपका ब्राजील में। कहाँ किया है, ब्राजील में किया है। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थल को नष्ट कर दिया, तो कौन कौन से थे, ये थे आपका कौन सा मिशन था, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये है आपका सी गिनी। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाखों लोगों ने एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये कहाँ किया गया, विशाखापट्टनम में एक साथ इतने लोगों ने योग किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है, तो ये की है आपका बी यानी कि डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप
से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। तो किसे किया गया है? ये किया गया केरल को। ये कहाँ स्थित है? तो अर्लम है आपका केरल में स्थित है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाई है? तो किसने अपनाई थी? बिहार ने अपनाई थी। किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीयों और नेपाली, कौन से भारतीय और नेपाली, और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है? तो ये था कहाँ? तो ये मिशन था सिंधु। क्या था? मिशन सिंधु के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोंग कुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये है आपका उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रुप ऑफ शिखर 7 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सी यानी कि आपका कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? तो ये था आपका धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल होगा? तो ब्रिक्स में 10वें देश के रूप में कौन शामिल हो रहा है? ये हो रहा है आपका वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हराकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एनडी कैंप क्या है एडी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका सी, न्यूजीलैंड। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो किसे किया है? ये किया है त्वचा रोग को। किसको किया है? त्वचा रोग को। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि आपका G7 का कनाडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की? तो कहाँ गए थे ये 2025 में जून में? तो ये गए थे आपका साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता था? तो ये हराकर जीता था ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है आपका, कौन सा उसका नाम था? रुद्रस्त। क्या नाम था? रुद्रस्त नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? 2026 को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका मृत्युंजय महापात्रा को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जोधपुर में। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास का 22वां स्थान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका उलान बटार मंगोलिया में। क्या है? उलान बटार मंगोलिया में किया जा रहा है। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो ये था ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस। नेक्स्ट है, मंगोलिया के उलान बटार में 70वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? ये किया गया है नोमैडिक एलिफेंट के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है आपका लखनऊ को। किसे किया? लखनऊ को किया गया है। नेक्स्ट 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो ये हो गई है आपका विजय रूपाणी जी की। किसकी हो गई है? विजय रूपाणी जी की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर क्या है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया INS गुलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो किसको किया गया है? तो ये किया गया है आपका कैटरीना कैफ को। हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश में के बागपत में आयोजित किया गया है? तो कौन सा था? तो ये था आपका सी टाइगर टाइगर क्लो टाइगर क्लो। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये है आपका मनीषा पाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? ये किया गया है सी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 488, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का जो है इसने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2025 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? ये कर दिया है आपका 5.5। कितना कर दिया है? 5.5 कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन बी आपका कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है प्रोफेसर S महेंद्र देव को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की किन 2 आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? तो किसे शामिल किया गया है? ये शामिल किया खीचन और मेनार। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं खीचर और मेनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो किसने किया है? ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। कितना किया है? तो किसने किया? उत्तर प्रदेश ने
किया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो किसे हराया था? ये हराया था आपका पंजाब किंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सी यानी कि एनालेना बैरबॉक को किया गया है। एनालेना बैरबॉक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लोस को हराया है? तो ये किसको हराया है? ये हराया है आपका डी यानी कि डॉक्टर गुकेश को हरा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला? ये संभाला आपका राजीव मेमानी ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका 98 का सी ओपल सुचाता ने जीता है। कहाँ के? तो थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499 देखिए किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस का स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपके गोवा ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 500 हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? सो किस नाम से किया है? ये किया है आपका ध्रुवा नाम से। कौन से नाम से? ध्रुवा नाम से किया है। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नाविका सागर परिक्रमा पूरा करके भारत लौटा है? तो कौन सा लौटा है? ये लौटा है आपका INS तरनी। क्या है? INS तारणी आपका वापस लौटा है। कितने महीने की परिक्रमा करके? तो 8 महीने का परिक्रमा करके आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी बन गई है? तो कौन सी बनी? आइजोल यानी कि मिजोरम का बन गया है। नेक्स्ट है किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? ये है आपका कामी सीता शेरपा। कितनी बार चढ़ी है? तो 31वीं बार ये चढ़ गई हैं माउंट एवरेस्ट पे। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया आपका अनिल कुंबले को। किसे किया गया है? अनिल कुंबले को किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में DRDO ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? देखिए इन्होंने क्या किया, दुनिया में सभी 7 जो महाचोटियां हैं सब पे चले गए हैं। तो ये कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन बी यानी कि विश्वनाथ कार्तिकेयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507 भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? तो किसके? ये है आपका ई हंसा। कौन सा है? ई हंसा। भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपका नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा और एयरबस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है आपका कहाँ? तो कोलार।
चीन के सी फेंग ली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 जीता है? तो किसे हराकर? ये जीता हराकर आपका किदाम्बी श्रीकांत को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर नामक पहल शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया? ये क्या है? उड़ीसा ने। बीसीसीआई ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ये किया है आपका शुभमन गिल को किया है। नेक्स्ट है आपका, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किसे पीछे छोड़ा है? ये छोड़ा है आपका जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पे आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रीय एआई एक मिनट साक्षरता मिशन शुरू किया है? तो ये है आपका यशोदा एआई के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी है? तो किसने सौंपी है? ये है आपका यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लघु कहानी संग्रह हृदय द्वीप हॉट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है आपका बानू मुश्ताक। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है? तो ये किया है आपका गोल्डन ड्रोन के नाम से किया है। भारत की किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग ने उत्कृष्ट रेटिंग मिला है? तो ये मिला है आपका सी, इरिडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? तो ये मिली है आपके इरिडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन का WHO प्रमाणन प्राप्त मिला है? तो कौन सा बीमारी का क्या हो गया आपका उन्मूलन हो गया भारत से? तो ये हो गया आपका ट्रैकोमा, आंख की बीमारी है ट्रैकोमा, ठीक है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने आपका पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? तो ये संभाला है आपका फ्रेडरिक मर्ज ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली यानी कि प्रथम CISF अधिकारी कौन बन गई हैं? तो जो कि पहली बार माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ा है यानी कि CISF से, ठीक है। तो कौन सी अधिकारी बन गई है? ये बन गई है आपका गीता समोता। कौन बन गई? गीता समोता बन गई है। नेक्स्ट है आपका, मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन सा बन गया है? सो कौन सा है? ये है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी है? तो उसे कितने, अगर कोई भी जो है आपकी किसमें कानूनी प्रैक्टिस, एक मिनट, एक सेकेंड, कोई भी अगर अब न्यायिक सेवा में प्रवेश करना चाहता है तो उसे मिनिमम जो प्रैक्टिस करनी होगी पहले 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया
बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका तो ये घोघला बीच दीव में किया गया है। ठीक है, पहली बार किया गया तो इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ब्रिक्स अल्जीरिया को शामिल किया गया है। भारत के सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो भारत ने किसको हराकर जीता है? तो ये हराया है आपका मालदीव को हरा के जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने दुनिया की किस सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये था आपका माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेटिकन सिटी में पोप लियो के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था आपका हरिवंश सिंह ने किया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो जो 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। किसने कर दिया है? तो केरल ने ऐसा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका ऑप्शन डी कोटाई कनाल सौर वेधशाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कौन है? तो ये है आपका तोहोकू विश्वविद्यालय। कौन है? तोहोकू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अमेरिका में निम्नलिखित में किस नाम से एक नया विधेयक पारित यानी प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन का 5% का कर लगाया जाएगा? कोई भी अमेरिका में रहता है जो कि गैर नागरिक है, तो जो भी वो धन भेजा जाएगा यानी कि जो आपका रेमिटेंस भेजा जाएगा उस पे टैक्स कितना होगा? तो उसमें टैक्स आपका 5% का होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कितने परसेंट? तो 5% का टैक्स होगा। सो इस बिल का नाम क्या रखा गया? इस बिल का नाम है आपका द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। द वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इस बिल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। क्या है? गया का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गया जी कर दिया गया है। सो नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो किस राज्य में मनाया गया था? तो ये तेलंगाना राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? तो किसने किया है? ये किया है असम सरकार ने किया है। थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को जीआई टैग मिला है? तो कौन से? सांगरी बीन की फली है जिसको जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ठीक है, किस राज्य में यानी 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित तसराव जू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है? तो ये कहाँ स्थित है? ये बताना है, हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है आपका ओलंपिक कला दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता
में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम पे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने समुद्र प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू किया है? तो किसके साथ शुरू किया है? ये क्या है? यूरोपीय संघ के साथ। नेक्स्ट है, समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनो पोरस पॉलीमर किस संस्थान ने विकसित किया है? तो किसने किया है? ये किया है आपका डीआरडीओ ने विकसित कर दिया है। इससे आपका जो समुद्र का खारे पानी को मीठा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपका श्री हरि LR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ने भारत में अपने विलय की कौन सी वर्षगांठ 16 मई 2025 को मनाई थी? सो कौन सा था? ये था आपका 50वीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई UAE में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है? तो किसने की है? ये किया है आपका ऑप्शन बी, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने किया है, यानी कि ऑप्शन बी। हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर उद्घाटन किया है? तो किसके नाम पर किया गया है? तो 148 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? तो ये है आपका 6.3। भारतीय सेना और NDRF ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया था? तो किस राज्य में किया था? ये किया था असम राज्य में। किस राज्य में किया था? तो ये किया था आपका असम राज्य में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत एशिया में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? तो ये बन गया आपका जापान को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते निलंबित किए हैं? तो किसके साथ कर दिया है? तुर्की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते थे? तो किसने जीते थे? ये जीते थे आपका महाराष्ट्र राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारिया गेला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो ये कहाँ से थी? ये थी आपके ब्राजील से। नेक्स्ट है, भारत ने भार्ग वस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? ये किया है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये जेवर नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संघ लोक सेवा UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनके नए अध्यक्ष जो बने हैं आपके अजय कुमार बने हैं। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका डेनमार्क में। कहाँ शुरू किया गया? तो डेनमार्क में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानक रैंक दी गई है? तो किसे दिया गया? ये दिया गया आपका नीरज चोपड़ा को। किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कितने शहरों में चीप बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सेवा शुरू की है? तो कितने शहरों में की है? ये आपके 13 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? कौन सा दिवस? आयुर्वेद दिवस। किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया है, निम्नलिखित में से कौन है? तो वो हैं आपकी बी, अनीता आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन
की वित्तीय सहायता दी है। तो किसे दी है? ये दिया है आपका मालदीव को। किसे दिया है? मालदीव को दिया है। शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगा दिया है? ये लगा दिया आपका अफगानिस्तान ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? तो किसने अपनाई है? ये अपनाई है आंध्र प्रदेश यानी कि बी। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। ठीक है। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन दो राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? तो कौन से दो राज्य मिलकर करेंगे? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और क्या है AI प्रज्ञा पहले किसके सहयोग से शुरू की गई है? कौन से? तो यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा दो पहल है। तो ये है आपका ऑप्शन सी, विश्व बैंक की मदद से शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो ये किसकी पुस्तक थी? तो ये हरियाणा के आपका उपराष्ट्रपति, एक सेकेंड, हरियाणा के राज्यपाल की पुस्तक थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा है वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय। क्या रखा है? वीर बुद्ध भगत विश्वविद्यालय रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो कितने प्रतिशत? ये बेच दी है आपका डी इन्वेस्टमेंट जो कर दिया 20% का। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया था? तो ये चलाया था आपका ऑपरेशन बनियान उल मसूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो किसने शुरू की है? ये किया है आपका भूटान ने। हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 किस देश को देश चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया भारत को। ग्रीस ने भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी उथले जल पोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? तो ये किस नाम से? तो ऑप्शन बी, अर्नाल के नाम से। क्या नाम है उसका? अर्नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक पोप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? ये आपका पोप आपका लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो किसने ले लिया है? तो यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, दोनों ने आपका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित किस AI स्टार्टअप ने बुलबुल B2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? आपका सर्वम AI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? तो ये थे आपका रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा आया है 2025 में? तो ये आया है आपका 130वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया था? ऑपरेशन सिंदूर को लीड किसने किया था? तो 2 महिलाओं ने किया था। उनका नाम क्या था? देखिए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था? तो उसका नाम क्या था? तो ये था ऑपरेशन सिंदूर। कौन सा था? तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये किया था। ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं, एक सेकंड।
ये रह गया। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? तो किस शहर में की है? तो ये किया था आपका सी ऑप्शन, एक मिनट देख लेते हैं, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। कहाँ किया था? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये किया है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? जर्मनी के 10वें चांसलर कौन है? तो ये है आपका फ्रेडरिक मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना शुरू करने करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसकी घोषणा जो की है आपका महाराष्ट्र राज्य ने की है। नेक्स्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता कौन बन गए हैं? तो ये बन गया भुवन डिब्बू। नेक्स्ट, पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में रहा है? तो कौन सी नदी थी? इसमें आता है आपका सतलुज, आपकी सतलुज नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका कविता सुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू किया? तो किसने किया? ये किया आपके किसने किया? तो ये हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट है, WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? ये किया गया है आपका कोझिकोड को शामिल किया गया है, कोझिकोड को। हाल ही में कौन सा देश जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये बन गया हमारा भारत। ठीक है। चीन ने किस देश की टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार क्या है सुदीरमन कप बैडमिंटन का है? कौन सा सुदीरमन कप किसका होता है? बैडमिंटन का खिताब जीता है। तो किसको हराकर? तो ये है आपका दक्षिण कोरिया। किसे हराया था? तो दक्षिण कोरिया को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 180 देशों में किस स्थान पर है? तो ये है आपका 151 यानी 151। किस देश ने भारत की समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉक आई 30 यानी 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? तो किसने दी है? 96 का हो जाएगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? ये किया गया है सी यानी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक क्या किया है? तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो ये है आपका सी ITBB। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 123वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया आपका अंगोला। सो ये था आपका, इसमें हमने ये इस सीरीज में 260 क्वेश्चन और कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में हमारा एक और तीसरा लेक्चर आने वाला है, जिसमें कि अब बचे हुए क्वेश्चन यानी कि हमारे कितने 200 क्वेश्चन और बचे हैं। सो हम आगे वाले लेक्चर में से कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।